2013 में पृथ्वीराज चौहान को भारत का राष्ट्रपति घोषित करके अपने दिमाग का लोहा मनवाने वाली हमारी प्यारी आलिया दीदी ने एक बार फिर से अपना मुंह खोला है और ये साबित कर दिया है कि तब से लेके आज तक अगर कोई एक चीज तरक्की कर पाई है तो वो है हमारी प्यारी आलिया दीदी का IQ। मेरे हिसाब से दुनिया भर की डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, स्पेशली भारतीय ब्यूरोक्रेट्स को आलिया दीदी से स्पेशल ट्यूशंस लेने चाहिए कि इतनी तरक्की की कैसी जा सकती है। आलिया दीदी एक तो कैंपेन लेके आई है मार्केट में जिसका नाम है #कन्यामान। आलिया दीदी के हिसाब से कन्यादान समाज की एक कुरीति है। कन्या का दान मत करिए, कन्या का मान कीजिए। हमको हंसी इस बात पे आ रही है, कन्यादान की बातें वो इंसान कर रहा है जिसको शायद ही कन्या का मतलब पता होगा और दान का मतलब पता होगा फॉर श्योर। आलिया दीदी, आपसे सविनय निवेदन इस प्रकार है कि जिस तरीके के माहौल में आप बड़ी हुई हैं, आपको शायद कभी नहीं बताया गया होगा कि कन्यादान एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, शादी एक्चुअली होती क्या है। जैसे हमारे यहाँ बचपन से बेटियों को बता दिया जाता है कि उनको पराए घर जाना है, वहाँ की इज्जत रखनी है, पराया धन होती है। इसलिए नहीं कहा जाता है कि माँ बाप छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए कहा जाता है ताकि बेटियां दिमाग में ये रखें कि उनके ऊपर 2 घरों की जिम्मेदारी होती है। कन्यादान एक रस्म है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि बाप दान दे रहा है। ठीक है, वो एक महादान इसलिए बोला जाता है कि बाप के सेक्रीफाइस को डिनोट करता है कि जिसको पाला पोसा, इतना जान से ज़्यादा कलेजे से लगा के रखा, उसे वो किसी और के हाथ सौंप रहा है और सौंपते हुए भी उससे ये कह रहा है कि बेटा अब उस घर की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा क्योंकि आपकी माता जी को, आपके पिताजी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको बताएं। वो लोगों के पास इतना टाइम है कि वो आपसे स्क्रिप्ट डिस्कस कर सकते हैं, आपको पैसा रुपया दिया जा सकता है, आपको बता सकते हैं कि एलिमनी में कितना मांगना अगर डिवोर्स हो जाए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि बेटा ऐसा है, शादी 2 परिवारों का मिलन। ये सब आप लोग फालतू बातें आप लोगों के यहाँ कहाँ होती। इसी भारतीय समाज में आप लोग पिक्चरें बनाते हैं, अथाह कमाई करते हैं, लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, स्टारडम आप लोग को मिल जाता है, बिल्कुल यहाँ की जनता पागलों तरीके पूजने लगती है। उस पे आप लोग कहते हैं कि आप लोग संपूर्ण दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी चाहिए होता है। और हरकतें आपकी ऐसी हैं। दीदी, हमारे जिन परंपराओं को दकियानूसी बताते हुए मार्केट में आप अपना ये नया हैशटैग लेके आई हैं, भले आपको उनके बारे में कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हमारे यहाँ वर को विष्णु भगवान के रूप में मंडप में स्थापित किया जाता है और कन्या को माता लक्ष्मी के रूप में। जो भी परंपराएं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, उससे जीवन भर के सुख दुख के लिए कन्या को और वर को बांधा जाता है। साथ देने के लिए वो हर चीज समझाई जाती है, बताई जाती है जो उनको जीवन भर एक साथ रखेगी। और यही उस कन्या का मान होता है। उसे हमेशा बताया जाता है कि वो 2 घरों का मान है, 2 परिवारों का मान है और उसकी रक्षा उसे किस प्रकार करनी है, ये हर छोटी बड़ी चीज उसके माँ बाप उसे समझाते हैं, सिखाते हैं। दुनिया का पहला कन्यादान दक्ष प्रजापति जी ने किया था अपनी पुत्री पार्वती का। और शिव और पार्वती का जो गृहस्थ जीवन है, उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई गृहस्थ गिना नहीं जाता है। आज भी शिव विवाह हम मनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए होते क्या हैं। तो आलिया दीदी, शादी खादी 50 लाख का लहंगा और करोड़ों जेवर पहन के एक ग्रैंड सेरेमनी में नाचना और कॉकटेल पार्टी करना नहीं होता है। अगर आपको ऐसी गलतफहमी है तो कृपया करके अपनी गलतफहमी दूर करिए या फिर अपनी गलतफहमी अपने पास रखिए। ये फालतू के हमारे रीति रिवाजों में आके हैशटैग चलाना बंद कर दीजिए, अच्छी बात नहीं है। आप अपने जीवन में कहाँ का कर रही हैं, आपके परिवार में कौन का कर रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम नहीं आ रहे हैं आपको कोचने के लिए कि बताइए महेश भट्ट अंकल ने दुई शादी कैसे कर ली, का कर लिया, ये कर लिया। आप भी फालतू हमारे रीति रिवाजों में ऐसे कमेंट करना बंद करिए, अच्छी बात नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाए। समझ में आई आपको? हमारे बाप आज भी रो देते हैं हमारे कन्यादान के बारे में सोच के, इसलिए नहीं कि वो हमको दान करना चाहते हैं, इसलिए कि बिटिया दूसरे के घर का मान हो जाएगी। समझ में आया?